Hello everyone, welcome back to Tech Learning with Rajat, and this is the video 2 of my new data science course. तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ डेटा साइंस रोड मैप के बारे में। मतलब बिगिनर्स से लेके जॉब तक एक कंप्लीट पाथ क्या प्रोसेस रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे सीखना है, कितना टाइम लगेगा, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर डेटा साइंस रोड मैप। चलिए, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, सबसे पहले कंफ्यूज्ड होते हैं, लाइक कंफ्यूज वेयर टू स्टार्ट डेटा साइंस, लाइक there may be lot of points like too many skills, too many tools, everything look disconnected at the beginning. लेट्स सिंप्लीफाई एवरीथिंग। कैसे हमको करना है, यानी कि सच बताओ, कितने लोग ये फील करते हैं कि डेटा साइंस स्टार्ट करना है लेकिन समझ नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करना है। सपोज यूट्यूब पे आपको बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मिल जाएगा, जैसे मैं फ्रेश अपना कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे, और बड़े बड़े टेक एजुकेटर्स ऑलरेडी कवर भी करा रहे हैं या फिर करा चुके हैं। गूगल पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, और सबका अपना अपना तरीका होता है, सबके अपने अपने प्रोसेस होती है, सबका अपना पैटर्न है। लाइक कोई बोलता है पाइथन से सीखो, कोई बोलता है मशीन लर्निंग से स्टार्ट करो। तो मैं भी अपने अकॉर्डिंग एक ये कन्फ्यूज़न क्लियर करूंगा आपको एक सिंपल रोड मैप के साथ में। ठीक है, देखेंगे कैसे वो सारी चीज़ें इसमें काम कर सकती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज़ रोड मैप। देखो, रोड मैप हमको पता है कि रोड मैप जो होता है उसका मतलब होता है कि क्लियर स्टेप बाय स्टेप जर्नी, लाइक अ रोड मैप इज अ स्टेप बाय स्टेप पाथ फ्रॉम बिगिनर टू जॉब रेडी। ठीक है, ये दो चीजें इसमें होती हैं। जैसे अगर आप बात करो कि आपको मान के चलो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो बिना रूट के निकल जाओगे क्या? ऐसे तो लॉस्ट हो जाओगे जब तक आपको प्रॉपर रास्ता नहीं पता होगा। तो वैसे ही डेटा साइंस में भी अगर रोड मैप नहीं होगा तो आप बस रैंडम चीज़ें सीखते रहोगे और रिजल्ट कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रॉपर कोई भी काम करने से पहले एक रोड मैप फॉलो करना ज़रूरी होता है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें, वो आता है कंप्लीट रोड मैप ओवरव्यू। अगर हम एक कंप्लीट रोड मैप ओवरव्यू की बात करते हैं तो ये स्लाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, नोट कर सकते हो, क्योंकि इसी में एक रोड मैप बताएगा कि हाउ यू कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। तो सबसे पहले बेसिक्स है इसमें। अभी बेसिक्स में भी हम देखेंगे कि बेसिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। बेसिक्स के बाद में हम आगे मूव करेंगे पाइथन के साथ में। पाइथन में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम मूव करेंगे आपके डेटा एनालिसिस पे कि डेटा एनालिसिस की क्या प्रोसेस रहती है। फिर उसके बाद में क्या विजुअलाइजेशन का अप्रोच होता है, क्या टेक्निक हम उसमें यूज़ करते हैं। फिर हमारे द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, इन सारी लर्निंग्स के बारे में देखेंगे। और इन अलग अलग टाइप ऑफ लर्निंग में कौन कौन से मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। फिर हम थोड़े से प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे, और प्रोजेक्ट बाद आप अगर सही से अप्लाई करोगे, सही से प्रैक्टिस करोगे, सही प्लेटफॉर्म से करोगे, तो आप जॉब के लिए रेडी भी हो जाओगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हर एक लेवल क्लियर करके चलना है और नेक्स्ट लेवल को अनलॉक करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टेप 1 में, तो सबसे पहले जो मैं बेसिक की बात कर रहा था, यानी कि फंडामेंटल फर्स्ट, तो सबसे पहला स्टेप फंडामेंटल्स का ही होता है। ठीक है, और फंडामेंटल्स में ना सबसे पहले आएगा मैथमेटिक्स। इसमें मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैथमेटिक्स का आपको ये नहीं है कि बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ना, या फिर हम एकदम मैथमेटिक्स के मैं कोई मैथ्स का टीचर बन जाऊंगा और प्रॉपर एक बढ़िया आइंस्टाइन टाइप पढ़ाएंगे। नहीं, हमें जितनी ज़रूरत पड़ती है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट में, हम वही सारी चीज़ें बेसिक मैथ्स में कवर करेंगे। तो इसमें देखो डेटा की बात होती है तो आपको खुद से भी समझ में आ रहा होगा, दो चीज़ें होती हैं, प्रिडिक्ट करना और डेटा पे काम करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम
बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं। बेसिक मैथ्स में आता है लाइक मीन के कॉन्सेप्ट, यानी कि जनरली हम देखें तो जो है स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं। स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी मेनली दो चीज़ें रहती हैं, यानी कि मीन क्या होता है, आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा लॉजिकल थिंकिंग। तो ये रहा आपका पूरा बेसिक मैथ। उसके बाद हम बड़े लॉजिकल अप्रोच पे, यानी कि प्रॉब्लम्स को आप एक मॉड्यूलर अप्रोच में, एक स्मॉल और एक सॉल्वेबल स्टेप्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। फिर आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि थिंक इन टर्म्स ऑफ इनपुट, पैटर्न्स एंड डिसीजन, क्या आपके प्रॉपर ये सारी चीज़ें रह सकते हैं। तो ये आपका बेसिक है। फिर हम चलेंगे प्रोग्रामिंग पे। तो प्रोग्रामिंग में, डेटा साइंस में हम जनरली पाइथन का यूज करते हैं, पाइथन पढ़ते हैं। सो वी विल फोकस ऑन पाइथन, एंड पाइथन के अंदर भी हम सिंपली जो आपके बेसिक्स हैं उस पर चलेंगे, लाइक वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस एंड फंक्शंस। ये हम पढ़ते ही हैं आपके अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। इसके अलावा लिस्ट का कॉन्सेप्ट, टपल का कॉन्सेप्ट, डिक्शनरीज, सेट का कॉन्सेप्ट, एंड वी विल राइट सम स्मॉल प्रोग्राम्स बिफोर जंपिंग इनटू लाइब्रेरीज। तो जितनी भी हम मशीन लर्निंग वगैरह में लाइब्रेरीज यूज करते हैं वो जनरली पाइथन की होती है, लेकिन उससे पहले हम कुछ एक स्मॉल प्रोग्राम्स देखेंगे हैंड्स ऑन के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, तो ये हम कर लेंगे आराम से। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा स्टेप 3, डेटा एनालिसिस मींस वर्किंग विद रियल वर्ल्ड मैसी डेटा। इस बात से क्या मतलब है हमारा, यानी कि यहाँ पे आप क्या सीखोगे कि जो डर्टी डेटा है, यानी कि जो मैसी डेटा होता है, उसको आप कैसे क्लीन करोगे, कैसे डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस होती है, उस डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस से कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, कैसे निकालना होता है, वो हम देखेंगे। और एग्जाम्पल में, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर एक्सेल फाइल में 1000 रोज है, थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, लेकिन हाफ डेटा मिसिंग है, तो आप उसको क्लीन करके एक मीनिंगफुल कैसे बना पाओगे। ये एक तरह से हम इस तरह के काम हम डेटा क्लीनिंग में करते हैं, और यही काम जनरली कंपनीज में भी होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना, लाइक फिल्टरिंग, ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एक्सेट्रा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो आता है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, विजुअलाइजेशन टर्न्स नंबर्स इनटू इनसाइट्स। विजुअलाइजेशन कैसे जो है नंबर्स को इनसाइट में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि डेटा समझना एक बेसिकली स्किल है, लेकिन उसको दिखाना दैट इज पावर। आप उसको कैसे दिखाओगे, लाइक ग्राफ, चार्ट, डैशबोर्ड, ये अलग अलग तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको विजुअलाइज भी करते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर मैं आपको मान के चलो 1000 रोज दिखाता हूं वर्सेज एक सिंपल ग्राफ दिखाऊं, तो आप क्या प्रीफर करोगे। ऑब्वियसली ग्राफ हम करेंगे, क्योंकि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक वे में हमको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, अपीलिंग लगता है, और सही से समझ में भी आता है। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन बहुत मैटर करता है। फिर आता है मशीन लर्निंग हेल्प्स सिस्टम लर्न फ्रॉम पैटर्न्स, लाइक सुपरवाइज लर्निंग लेवल डेटा से सीखती है, अनसुपरवाइज लर्निंग में आपका हिडन ग्रुप या फिर पैटर्न को डिस्कवर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, यानी कि मशीन खुद पैटर्न सीखती है, जैसे नेटफ्लिक्स आपको मूवी रिकमेंड करता है, अमेजन आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करता है, जैसे पिछली वीडियो में बताया था। ये मैजिक नहीं है, ये सिंपल मशीन लर्निंग अप्रोचेज हैं। अब इसके अलावा जब आप नेक्स्ट में देखोगे तो नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कन्वर्ट लर्निंग इनटू प्रूफ। तो प्रोजेक्ट जनरली क्या होता है, जो आपके प्रोजेक्ट आइडियाज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग फेल होते हैं। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, उस नॉलेज को अप्लाई करना है, यानी कि प्रोजेक्ट आइडियाज, सैलरी प्रिडिक्शन, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ये कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। और अगर हम रियल टॉक की बात करें तो लाइक कंपनीज को सर्टिफिकेट नहीं, प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट आपकी एक्चुअल लर्निंग आउटकम दिखाता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट जब हम चलें तो वो आएगा आपका लाइक पोर्टफोलियो एंड जॉब रेडीनेस। तो पोर्टफोलियो और जॉब रेडीनेस पे देखो, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन करें, लाइक गिटहब रेज्यूमे एंड इंटरव्यू। लाइक गिटहब प्रोफाइल हमको क्या शो करती है, टू शो कोड एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हम गिटहब पे अपनी रिपोजिटरीज बना के प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वहाँ पे रखते हैं, कोड शो करते हैं। रेज्यूमे में हम स्किल्स को हाईलाइट करते हैं, उन प्रोजेक्ट को करते हैं और इम्पैक्ट दिखाते हैं। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में लाइक हम सीक्वल पे काम करते हैं, सीक्वल बोल लो या एसक्यूएल बोल लो, पाइथन पे काम करते हैं, मशीन लर्निंग, और आपके केस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब अगर हम बात करें
क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो देखिए जैसे टेक्निकल स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें। और इसमें क्या है कि अगर आप एनालिसिस कर भी लो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाओ तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको उस चीज़ को, अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना है। अगर आप सही से अपनी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो मस्ट। अब आता है लाइक सैलरी ग्रोज एज स्किल्स, प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस ग्रोज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सैलरी कितनी मिल सकती है? 4 से 8 LPA में, 10 से 20 LPA में, या बहुत एडवांस जॉब जो 25+ LPA में ले जाएगी, जो एक्सपीरियंस्ड लोगों को मिलती है। स्किल्स इज इक्वल टू सैलरी, और शॉर्टकट आपको फेल कर देते हैं। तो बिगिनर लेवल पे अगर हम देखें तो एंट्री लेवल एनालिस्ट या इंटर्न के रोल होते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या है? स्ट्रॉन्गर प्रोजेक्ट डेप्थ और मॉडल अंडरस्टैंडिंग होती है। एक्सपर्ट्स का काम क्या होता है? एडवांस्ड सिस्टम्स लाइक डोमेन नॉलेज एंड बिजनेस इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ों पे बात करना ज़रूरी होता है प्रॉपरली। फिर आता है आपका वेयर कैन दिस रोड मैप लीड यू। ये कहाँ लेके जाएगा? डेटा एनालिस्ट पहले बनोगे, यानी कि डेटा एनालिस्ट का काम क्या है? डेटा को क्लीन करना, एक्सप्लोर करना और डेटा को एक्सप्लेन करना फॉर बिजनेस डिसीजन को लेके। फिर डेटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है? पैटर्न एनालाइज करना, मॉडल बिल्ड करना और इनसाइट को जनरेट करना। उसके बाद आते हैं आपके मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। उनका काम होता है डिप्लॉय करना, स्केल, और फिर इसको बोल देते हैं, एक वर्ड होता है लाइक प्रोडक्ट, जैसे हम आप बोलते हैं ना प्रायोरिटाइज करना, तो प्रोडक्ट के बेस पे उसको बोल देते हैं हम लाइक प्रोडक्शनाइज करना। किसको? इंटेलिजेंट सिस्टम्स को प्रोडक्शनाइज करना, ठीक। अब उसके बाद क्या आएगा? हमेशा याद रखना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। इवन आप, जैसे मैंने फुल स्टैक का भी कोर्स यहाँ पे करा रखा है, तो किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेरे लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं। हमको धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें सीखनी है, शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। तो डेली अगर आप आधा, 1 2 1.5 घंटा, 2 घंटा भी मैक्सिमम दोगे तो भी आराम से 6 से 12 महीने या 6 8 महीने में मैं आपके एक, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसको अपना एकेडमिक्स भी देखना है, सब्जेक्ट भी देखने हैं, असाइनमेंट हैं, इंटरनल प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप कंप्लीट डे डेटा साइंस ही पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए आप आराम से एक अच्छा प्लेनिटी ऑफ टाइम लेके भी चलोगे, 3 4 5 6 महीने आराम से सीख सकते हो, ठीक है। ये है। अब आता है कि कुछ ट्रैप्स को अवॉइड भी करना होता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है? आप लर्न करो, लाइक मैं यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल बना दूँ या फिर कोई और बनाए, कहीं से भी आप पढ़ो, आपको खुद से उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। प्रोजेक्ट स्किप नहीं करने हैं, प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, और कॉपी पेस्ट ट्रेडिशन से बाहर निकलना है। अब है सेकेंड लास्ट, द फुल जर्नी इन बनव्यू। एक बार मैं रिकैप अगर आपको कराऊं तो इसमें क्या है? बेसिक्स से हम चलेंगे, फिर पाइथन पे जाएंगे, फिर एनालिसिस पे, फिर एनालिसिस के बाद में आता है आपका विजुअलाइजेशन, जिसको शॉर्ट में BIZ करके लिख दिया है। फिर मशीन लर्निंग पे बढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्ट पे बढ़ेंगे, फिर आएगा आपका पोर्टफोलियो, और फिर आप जॉब रेडी हो जाएंगे अगर आप सही से पढ़ाई करते हो तो, ठीक है। सक्सेस आपको गारंटेड मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, 2 महीने बाद मिलेगी, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। तो अगर आपको ये रोड मैप समझ में आया, मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ एक अच्छी होप के साथ कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, इस जर्नी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट योर डेटा साइंस जर्नी टुडे। तो आगे हम और टॉपिक भी कवर करेंगे लाइक ऑन द डेटा साइंस लाइफ साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। सो कीप लर्निंग विथ टेक लर्निंग विद रजत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब करिए और उसको भी शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।